तो नमस्कार, आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, MSc एंथ्रोपोलॉजी, CIIB बैंकिंग विधि विशेषज्ञ, 35 years experience in banking industry, LLB, constitutional expert and legal expert. Today I am giving you a burning topic on bank fraud policy on bank. I will give you some data, hence you should write this data in your copy. Please take a pencil, pen and copybook. Please be ready. Fraud policy on bank. कपट निवारण नीति। कपट से अभिप्रेत है दूसरे को धोखा देने के इरादे से किया गया कोई कार्य या लोभ जिसके फलस्वरूप पीड़ित व्यक्तियों को हानि या कपट करने वाले को लाभ होता है। इंग्लिश में सुनिए इसे। फ्रॉड refers to an act or omission of an action with an intention to deceive others, resulting in the victim suffering a loss, or the fraud perpetrator standing to gain. बैंक में कपट बैंकिंग लेन देन के दौरान या खाता बहियों में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया कार्य या लोभ है जिसके परिणाम स्वरूप बैंक को मौद्रिक हानि पहुंचाकर या उसके बिना किसी व्यक्ति को अस्थायी अवधि के लिए या अन्यथा सदोष अभिलाभ होता है। चालू वर्ष की पहली तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक में धोखाधड़ी सबसे ज्यादा मामले मिले। चालू वर्ष 22-23 के पहली तिमाही में कोटक महिंद्रा में 5,728 मामले पकड़े गए। SBI में 9 मामले, ICICI बैंक में 436 मामले, HDFC बैंक में 303 मामले, इंडस बैंक में 200 मामले, एक्जिम बैंक में 195 मामले, रीजनल रूरल बैंक में 150 मामले, बैंक ऑफ इंडिया में 31 मामले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 19 मामले, PNB में 9 मामले, बैंक ऑफ बड़ौदा में 5 मामले, इंडियन बैंक में मात्र 2 मामले, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 2 मामले, बैंक ऑफ इंडिया में 2 मामले। 2020-21 में 12 सरकारी बैंकों में जो धोखाधड़ी उसमें 81,921 करोड़ हुआ था, जिसमें कि 9,935 मामले थे। 2019-20 में 18 सरकारी बैंक में कुल 1,48,252
12.07 करोड़ धोखाधड़ी हुई थी। कुल 12,458 मामले पकड़े गए थे। थोड़ा विस्तार से सुने। पीएनबी में 2021-22 में 9,528.95 करोड़ में 431 मामले मिले। एसबीआई में 6,932.37 करोड़ में 4,192 मामले मिले। बैंक ऑफ इंडिया में 5,923.99 करोड़ में 209 मामले मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,989 करोड़ में 280 मामले मिले। यूनियन बैंक में 3,939 करोड़ में 627 मामले मिले। इंडियन बैंक में 2,038.28 करोड़ में 221 मामले मिले। कैनरा बैंक में 3,230.18 करोड़ में 90 मामले मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन ओवरसीज बैंक में 1,733.80 करोड़ मिले, जिसमें 312 मामले मिले थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1,139.39 करोड़ में 72 मामले मिले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 773.37 करोड़ की धोखाधड़ी हुई। यूको बैंक में 611.54 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जिसमें 114 मामले मिले। पंजाब एंड सिंध बैंक में 455.04 करोड़ की धोखाधड़ी हुई, जिसमें कि 159 मामले मिले। कपट रोकने के लिए अनेक उपाय हैं जो आरबीआई के नीतिगत फैसला के बाद प्रत्येक बैंक अपने अपने यहाँ नियम बनाए हैं, जो हर बैंकों ने लागू किया है ताकि कपट को कम से कम किया जा सके। धन्यवाद।